Today we agreed to move forward with the signature of a new EU-India security and defence partnership in areas like maritime security, cybersecurity and counter-terrorism. यूरोपियन यूनियन और इंडिया जो है वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन करने जा रहे हैं। दैट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट। नेटो से ये निकल के ये अपना नेटो बना रहा है, अपना एक कमेटी बना रहा है टू रन द ग्लोब, और ये उन लोगों को इकट्ठा कर रहा है जिनके ऊपर ये प्रेशर डालेगा कि आप अब अमेरिकन कैंप में आ गए। पाकिस्तान आज एक सिक्योरिटी स्टेट है, एक मर्सनरी क्या होता है? किराए का फौजी जो किसी किस्म की इखलाकियात के ऊपर यकीन नहीं रखता, कोई नजरियात के ऊपर यकीन नहीं रखता, जो उसको पैसे लगाता है वो उसके लिए काम करता है। पाकिस्तान इज गोइंग टू गेट इनटू ट्रबल। अगर इसको ना करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं माफ करेगा, और अगर हाँ करते हैं तो फंस जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता और दलदल में फंसते जाएंगे। इससे समझ में आता है कि ईयू के लिए एक तरह से भारत लाइफलाइन बनकर उभरा है, और इससे फायदा दोनों भारत और दोनों ईयू को होने वाला है। उनके पास चॉइस ही कोई नहीं थी, और अब तो डोनाल्ड ट्रंप की ताज़ा गुफ्तगू सुन के लगता है कि उसने इन्हें बताना शुरू कर दिया कि यू पीपल आर, ये नेटो इज अ लायबिलिटी नॉट एन एसेट। इंडिया को वो देख रहे हैं अमेरिकन लेंस से कि ये हमारा वो पार्टनर है जिसको हम बरतानिया और अमेरिका जैसे फ्रेमवर्क में देख सकते हैं। देखिए, सिचुएशन काफ़ी टाइट है। अगर हम इस डील के लिए नो बोलते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा झेलना पड़ेगा, और अगर यस कह दिया तो शायद हम एक ऐसे लूप में फंस जाएंगे जहां से निकलना बहुत मुश्किल होगा। एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। यूरोपियन यूनियन अब भारत के साथ एक मेगा डिफेंस डील साइन करने की प्लानिंग कर रहा है। आपको याद होगा, हाल ही में ईयू के प्रेसिडेंट ने कंफर्म किया था कि जनवरी में उनकी विजिट इंडिया के दौरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA पर सिग्नेचर्स होंगे। लेकिन नाउ ऐसा लग रहा है कि बात नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है। ईयू अब वही पाथ फॉलो कर रहा है जो हाल ही में UAE ने करा, भारत के साथ स्ट्रेटेजिक और सॉलिड डिफेंस टाइज बिल्ड करना। इसका एक बड़ा रीज़न है ग्लोबल इंस्टेबिलिटी। ट्रम्प की अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसीज और उनका ग्रीनलैंड जैसे टेरिटरीज को एक्वायर करने वाला एग्रेसिव स्टैंस बाकी कंट्रीज को इनसिक्योर कर रहा है। यूरोप अब रियलाइज कर रहा है कि उन्हें अमेरिका पर अपनी डिपेंडेंसी कम करनी होगी। इसी वजह से ईयू ने अमेरिका के साथ अपनी फ्री ट्रेड डील को होल्ड पर डाल दिया है और भारत की तरफ हाथ बढ़ाया है, जो आज के टाइम में एक रिलायबल इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बन चुका है। इस मूव से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में काफ़ी खलबली मच चुकी है। उनका मीडिया अब मानता है कि अमेरिका पर ब्लाइंड ट्रस्ट उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इंडिया को वो देख रहे हैं अमेरिकन लेंस से कि ये हमारा वो पार्टनर है जिसको हम बरतानिया और अमेरिका जैसे फ्रेमवर्क में देख सकते हैं। एंड इट्स अ डेमोक्रेसी, दैट्स व्हाट द सेंट्रल थीम जो है ना, सेंट्रल थीम तो यही है। अब होता क्या है, जब ईयू इतना सारा कुछ कर रही होती है तो हर रोज फिर एक ईयू फॉरेन मिनिस्टर इंडिया बैठा होता है। परसों अगर पोलैंड था तो आज स्पेनिश फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उससे पहले जर्मन आए हुए थे। तो ये जो ईयू लेवल पे जो टॉक्स हो रही होती हैं तो वो जारी बात है सारी यूरोपियन यूनियन उसके ऊपर काम कर रही है। तो असल चीज तो यही होती है ना कि भाई देखें हो क्या रहा। Up now it gives a message that there is a clear commitment within the European Union that they want to strengthen the relationship between कि जी हम दो बड़ी मेजर डेमोक्रेसीज हैं और हमारे ग्लोबल चैलेंजेस एक जैसे हैं। That is the significant, यानी कि दो मेजर डेमोक्रेसीज हैं और हमारे जो चैलेंजेस हैं वो एक जैसे हैं। This is significant। अच्छा, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल वो कह रहे हैं। अब बेसिकली क्या है, यूरोप एंड अमेरिका, यूरोप एंड इंडिया दोनों की डिमांड एंड प्रेयर एंड से एक ही है, क्या कि दोनों को स्पेस मिले किसमें, इंटरनेशनल सिस्टम में। और वो चाहते हैं कि अमेरिकन पीछे हटे, चाइनीज भी पीछे हटे, और दोनों के सामने वो एक ही बात कर रहे हैं कि यार हमें जो है ना मल्टीलैटरल वर्ल्ड चाहिए। अब कहने से तो मल्टीलैटरल वर्ल्ड नहीं ना मिलेगी, यू वुड हैव टू डू समथिंग। अच्छा, अब वो एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है, ईयू इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा 2030, जिसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, इन चीज़ों के ऊपर वो काफ़ी काम कर रहे हैं। ठीक है, और
जो वो उनका फोकस क्या है, दीज आर टू मेजर डेमोक्रेसीज, तो हमें जो है वो एम्बिशियस पार्टनरशिप बिल्ड करनी चाहिए। ये बेसिकली सारे रास्ते यूरोपियन यूनियन को अमेरिका ने दिखाया है। मेजर डेमोक्रेसी, बड़ी कंट्री, अफोर्डेबल मार्केट, इंडिया ये इंडिया वो। अब अमेरिकन ने तो पुल बांध दिए, अमेरिकन ने तो पुल बांध दिए ना उनके साथ, लेकिन बाद में क्या किया, बाद में उनका व्यू बदल गया। लेकिन वो यूरोपियंस तो खड़े हुए हैं वहीं के वहीं, वो कहते हैं नहीं हम जिधर हैं हम उधर ही हैं, हम क्यों जो है ना बदले और ये करें और वो करें। समझ रहे हैं बात? सो ये एक बड़ी दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट चीज है कि जिसमें ये जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने ये ठान लिया है कि हमने इंडिया के साथ मिलकर काम करना है फ्यूचर में, और हमने इस तरह काम करना है कि हमें हर कीमत में अपनी जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। अब सवाल ये उठता है कि ईयू अमेरिका जैसे पुराने पार्टनर्स को छोड़कर भारत की तरफ क्यों देख रहा है? सिंपल है, रिलायबिलिटी। ट्रम्प की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ने यूरोप को काफ़ी अनईजी कर दिया है। उन्हें लग रहा है कि अमेरिका कभी भी अपने एलाइज को बीच रास्ते में छोड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारत का रिकॉर्ड एकदम क्लीन और स्टेडी रहा है। हमारी इकोनॉमी फास्ट ग्रो कर रही है और हमारे डिफेंस सेक्टर्स अब सिर्फ इंपोर्ट नहीं बल्कि मेक इन इंडिया के थ्रू सेल्फ रिलायंट बन रहे हैं। यूरोप को पता है कि भारत के साथ डील करने का मतलब एक स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। चलिए अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। वहाँ के टीवी चैनल्स और एक्सपर्ट्स इस वक्त काफ़ी शॉक्ड हैं। उनका कहना है कि जब भारत ईयू और यूएई के साथ $1 बिलियन डील साइन कर सकता है तब पाकिस्तान सिर्फ लोन मांगने में बिजी क्यों है। पाकिस्तानी एनालिस्ट अब खुलकर बोल रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका पर ब्लाइंड ट्रस्ट करके बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती करी है। वो देख रहे हैं कि इंडिया ने कैसे अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस किया है। वो रशिया से भी तेल ले रहा है, यूरोप के साथ डिफेंस डील कर रहा है और यूएस को भी एंगेज रख रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में एक ही बात गूंज रही है, हम कहाँ रह गए। ये सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं है, ये एक पावर शिफ्ट है। ईयू का अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड डील कैंसिल करना और इंडिया के साथ आगे बढ़ना ये दिखाता है कि अब ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है। इंडिया अब सिर्फ एक मार्केट नहीं रहा बल्कि एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनकर उभर रहा है। ट्रम्प का एग्रेसिव बिहेवियर इनडायरेक्टली भारत के लिए नए दरवाजे खोल रहा है। जब एक बड़ा दरवाज़ा बंद होता है तो दुनिया भारत की तरफ देखती है, क्योंकि हम रूल बेस्ड ऑर्डर में बिलीव नहीं करते, किसी को ऑक्यूपाई करने में नहीं है। कंक्लूजन ये है कि भारत की डिप्लोमेसी इस वक्त अपने गोल्डन पीरियड में है। ईयू प्रेसिडेंट की जनवरी विजिट के बाद पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि ट्रम्प के आने के बाद इंडिया ईयू के रिलेशन और भी स्ट्रॉन्ग होंगे या फिर अमेरिका कोई नए प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करेगा? कमेंट में राय ज़रूर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।